हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक। क्लॉक की लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि वाटर इमेज के क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। फिर हम लोग मिरर इमेज के भी लास्ट क्लास में देखे कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन वाटर इमेज में एक प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, जिसकी वजह से जो हमने डायरेक्ट मेथड देखा उससे क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास हम लोग वाटर इमेज से ही स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। तो वाटर इमेज देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्लॉक, और टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे क्लॉक के अंदर आज क्या, वो रहेगा वाटर इमेज। वाटर इमेज के अंदर हमने पहले तो ये देखा कि जब हम लोग इमेज बना रहे थे तो प्रॉब्लम ये आई थी कि जो इमेज बन रही थी वो एकदम करेक्ट फॉर्म में नहीं आ रही थी। तो हमने क्या देखा कि जो भी टाइम हमें मिलेगा वाटर इमेज में उसमें हम लोग +1 आवर करके देखेंगे तो वो ऑप्शन में हमें मिलेगा। फिर हमने ये देखा कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हमें पता चला कि हम लोग 1830 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। तो क्या रहेगा आंसर 1830। और हमने ये भी देखा कि साथ ही साथ हम लोग किससे कर सकते हैं 1790। इन दोनों नंबर से हम लोग अगर जो हमें टाइम गिवन है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वाटर इमेज। और वाटर इमेज में भी दो टाइप के आंसर्स आ रहे थे। किस टाइप से कि जो इमेज बन रही थी वो एरर के थ्रू आ रही थी कि जो टाइम आ रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी मिनट्स आ रही थी वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा लास्ट आर रहेगा, मतलब उसके बाद में जो भी आर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। तो वही मिलता है इससे सब्ट्रैक्ट करने पे। चलिए देखते हैं, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 245 की हमें क्या करनी है, वाटर इमेज बनानी है। चलिए वाटर इमेज कैसे बनाएंगे, 790 या फिर 1830 में से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस मिनट्स को चेक करेंगे। अगर ये मिनट 45 है तो ये क्या होगी 30 से ग्रेटर है, तो हमें इधर से कैरी लेना पड़ेगा। और कैरी लेने से बेटर क्या है कि हम लोग उसको 90 में से माइनस कर दें, क्योंकि जैसे 1830 में से करेंगे तो 1830 में से अगर हम लोग 245 को माइनस करते हैं तो इससे कैरी लेना पड़ेगा। और इधर क्या है, आवर्स हैं, और ये कौन है, मिनट। अगर मिनट्स कम है तो आर से ये कैरी लेगा, तो 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60, तो इधर 60 कैरी जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 90, और ये कितना रह जाएगा 17, जो कि ये हमारा नेक्स्ट टाइम है। इसलिए जब भी 30 से ग्रेटर देन हमें मिनट्स मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1790 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर देखो 1790, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 245। 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, और 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 15। तो टाइम क्या आया हमारे पास 1545। बट ये क्लॉक के अंदर हमें मेंशन नहीं होता, क्योंकि हम जो क्लॉक ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, 12 आवर्स जिसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसके जो ऐसी कोई वॉच होती है, ठीक है। तो 15 कब होगा, 12 के आफ्टर में 13, 14 और 15। इट मीन्स ये 345 क्या बना, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। 345 पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। अगर ऑप्शन में हमें 345 गिवन है तब हमेशा यही आंसर होगा। और अगर 345 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, 1 आवर लेस कर देना है। इट मीन्स क्या कर देना है, 245। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर जो भी हमारे वाटर इमेज निकली है 1790 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, अगर वो वैल्यू ऑप्शन में गिवन है तब तो हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है उस केस में हमें क्या चेक करना है कि 245 ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ये ऑप्शन में है तब ये आंसर बन जाएगा, और अगर दोनों ऑप्शन में है तब कौन रहेगा, 345। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 345 ऑप्शन में है तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, 345। और अगर 345 नहीं है तो 245। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे 532 ले लेते हैं।
532 को कैसे सोल्व आउट करेंगे? अब जो टाइम है वो देखो क्या है, मिनट्स के अंदर हमें क्या मिला है 32, अबाउट 30 मिली है, इट मींस कौन सा टाइम काम में ले रहे हैं हम लोग 1790। ऐसा नहीं है कि दोनों लर्न करना जरूरी है, एक ही वैल्यू है, बट इसमें इतना है कि इसमें हम लोग कैरी लेके इसको सोल्व आउट कर रहे हैं और ये विदाउट कैरी सोल्व आउट है। चलिए देखते हैं 532 की इमेज बनाते हैं। तो 532 ग्रेटर देन 30 है, इट मींस 1790 में से माइनस करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 32 को करना है। अब देखो इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना बचा है हमारे पास 58, और इधर से कितना बच रहा है 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1258 आंसर आ रहा है। अगर 1258 आंसर का तो होगा तो क्या टाइम बनेगा हमारा वॉच के अकॉर्डिंग देखें तो 1245 ये बनता है क्लॉक के अंदर, तो ये क्या बनेगा 045, क्योंकि 1245 तो टाइम आएगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 058, तो ये क्या बन जाएगा टाइम 058। या तो ऑप्शन में ये रहेगा 1258 भी मिल सकता है, 058 भी मिल सकता है, और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 1158, पीछे की तरफ जाएंगे 1 आवर, तो आंसर क्या आ गया 1158। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ ऐसा आंसर क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमें 30 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़े। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 420। अगर इसका वाटर इमेज हमें पता करनी है तो कैसे करेंगे? वाटर इमेज के लिए हम लोग क्या करना है, पहले मिनट को चेक करते हैं, तो ये किस में जा रहा है 1830 से हो जाएगा इजी वे में। अगर हम लोग इससे भी करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, दोनों से करके देखते हैं क्या होता है। पहले 1830 में से करते हैं, किसको माइनस करना है 420, तो आंसर देखो क्या आ रहा है यहाँ से 10, और इधर से क्या आंसर आ रहा है 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 14, और 14 क्या होता है 210, तो इसकी इमेज क्या बन रही है 210, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 210 मिलता है तो 210 ही हमारा आंसर होगा। अगर ये नहीं है तो चेक करना है कहीं 110 ऑप्शन में नहीं है, अगर है तब तो वो बनेगा, और अगर दोनों ही नहीं है तो नन ऑफ दीज। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, अदरवाइज आंसर क्या होगा सेम ही आएगा। 17 में से हमें क्या माइनस करना था 420, तो सबसे पहले हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 90 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 70, और 17 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 13। चलिए स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं साथ साथ में, तो 1370। चलिए 1370 आया। क्या कभी आपने वॉच में टाइम देखा है? अब मोर देन 60 मिनट्स नहीं होती है, इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा यहाँ पे इधर की तरफ कैरी देगा। अब हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि अगर इधर से हम लोग कैरी लेते हैं तो 60 मिनट्स जाती है, तो 60 मिनट्स को इधर कैरी देंगे तो 1 आवर बनेगा, तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1410 बन गया 1410, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 1410 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 210, तो आंसर्स क्या हो गए देखो सेम आ गए। तो हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, बट जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बढ़ जाती है हमारी अगर हम लोग अदर वैल्यूज को लेंगे, टाइम को देखते हुए, मिनट को देखते हुए हम लोग वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ 1370 आया, 70 आया, तो ये मोर देन 60 है, तो हमने 60 क्या किया इधर कैरी दे दिया, तो 60 मिनट्स किसके इक्वल होती है 1 आवर, तो ये 1 आवर इसको मिला, तो ये कितना बन गया 14। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से वाटर इमेज के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। अगर अच्छे से हर एक चीज समझ में आ रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और हम लोगों ने एक चीज स्टार्टिंग में देखी थी कि वाटर इमेज निकालते टाइम पे कि हमें एरर मिल रहा था, और हमने ये कहा था कि अगर वॉच के अंदर, क्लॉक के अंदर अगर पानी चला जाएगा तो वॉच क्या हो जाएगी खराब हुई थी, लेकिन हमने टाइम सही कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने ये देखा कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, और इनके बाद में थर्ड टॉपिक हमारा आया था एंगल। तो एंगल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो चेक करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एंगल। एंगल से रिलेटेड टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। टू टाइप्स के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, एक तो होता है एंगल बिटवीन और एक होता है एंगल कवर्ड। एंगल बिटवीन में क्या कंडीशन होती है वो चेक करते हैं। एंगल बिटवीन और नेक्स्ट क्या है, एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड के अंदर क्या हो जाएगा कि जो आर हैंड है या फिर मिनट हैंड है उन्होंने कितने टाइम में कितना डिग्री जो एरिया है वो कवर किया। दोनों को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन ये कहेगा कि जैसे 420 है, इसके अंदर जो आर हैंड और मिनट हैंड है इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ये तो हमें किससे पता चलेगा, एंगल बिटवीन के मेथड से। और फिर होता है एंगल कवर्ड। ये क्या कहता है कि अभी 2 o'clock हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद में 4 o'clock होंगे, तो 2 o'clock से 4 o'clock जाने पे आर हैंड ने कितना एंगल कवर किया, या फिर ये पूछ सकते हैं मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों को पहले क्लियर करते हैं, फिर इनके डायरेक्ट मेथड है तो वहां से हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। चलिए देखते हैं एंगल बिटवीन का पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन के अंदर हम लोग एक वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे 330 ले लेते हैं। इसका हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन निकालना है। तो सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं 330 की। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से। ये क्लॉक है। अब क्लॉक के अंदर लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइम को मेंशन करना है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आर हैंड जो है वो चेंज हो जाती है। तो मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेंज करते हैं तो मिनट हैंड कहाँ पे मिलेगी हमें, 30 पे। और अगर ये 30 पे है तो ये कहाँ मिलेगी, 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, 330 समझ के इसको तो बनाएंगे 3 पे और इसको 30 पे, जिससे ये रॉन्ग इंडिकेशन देगा क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्लॉक कहाँ बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। तो एंगल बिटवीन में क्या बताना होता है हमें कि ये बीच का जो एंगल है ये कितना बनेगा। इट मीन्स आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो क्लॉक है इसके जो हमारे ये आर्स की स्टिक्स हैं इनके बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, फिर इनके बीच में कुछ मिनट्स की स्टिक्स भी होती है उनके बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है। तो चलिए हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना कितना डिग्री एंगल बनता है। कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि जो बीच में टाइम है वो हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। चलिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारे आर स्टिक्स होते हैं, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, इन 2 के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अगर क्लॉक है तो क्लॉक किस शेप में होती है, सर्कल में, और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। अब अगर 360 टोटल एंगल है और ये टोटल ये कितने गैप्स आ रहे हैं इसमें, 12, तो 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया 360 को। तो हम लोग इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन 2 पॉइंट के बीच में जो टोटल डिग्री है वो कितनी बन गई हमारी, 30 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार पता करते हैं कि ये 30 डिग्री कैसे आया। क्लॉक की शेप कैसी होती है, सर्कल के जैसी, और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। और 360 को हम लोगों ने डिवीजन कितने पार्ट्स में किया है, क्लॉक में 12 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये टोटल कितने हैं, 12 पार्ट्स। तो 12 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट जो इसमें हमें पता करना है वो क्या पता करना है, जैसे ये मिनट स्टिक्स होती है बीच में 4 होती है, जिससे हमें टोटल कितने गैप मिलते हैं, ये 5। तो इनके बीच में कितना डिग्री एंगल होता है। तो हम लोग यहां से पता कर सकते हैं कि अगर ये पूरा 30 है तो 30 को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सिंगल पॉइंट कितना देगा, 6 डिग्री। अगर ये पूरा कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को बीच में कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 से डिवाइड किया तो कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं इन 2 पॉइंट के बीच का एंगल कितना बन गया,
6 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा वीडियो है, जो क्लास है, उसको वापस से देख सकते हैं, पीछे करके वापस से ये चीज चेक कर सकते हो आप लोग। नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ सकती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमने ये दोनों इन पॉइंट्स के बीच का 30 डिग्री मिला, और जो मिनट स्टिक्स होती है उनके बीच में कितना एंगल आया, 6 डिग्री आया। तो अब हमें क्या पता करना था, इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल। चलिए पता करते हैं। तो ये कितना मिला हमें, 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो इनके बीच का पॉइंट पता करते हैं। ये 30 और ये कितना आ गया, 30, तो टोटल कितना हो गया, 60। फिर आगे देखो, ये बीच का पॉइंट मिल रहा है हमें, तो ये कितना है, ये पूरा कितना है, 30, और 30 का ये कितना चला था, हाफ। तो यहां से ये कह सकते हैं ये आगे कितना चला है, 15 चला है, 15। तो इससे हमें कितना पता चल जाएगा, 30, 30, 60, और 60 प्लस 15 कितना हो गया, 75। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिग्री एंगल बन गया, 75। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। क्वेश्चन बनेगा फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, और टाइम दे देगा हमें कि इस टाइम के मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा। जैसे हमने इसमें फाइंड आउट किया, अदर केस में भी कर सकते हैं। बट कई बार प्रॉब्लम ये आएगी जब हमारी ये सेकंड्स बनेगी तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। जैसे हमें टाइम ये दे दी 3 o'clock होके और 2 मिनट्स दे दे, तो 2 मिनट्स के लिए जो एंगल फाइंड आउट करेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि जो मिनट हैंड है वो पूरे 60 मिनट्स का कितना डिग्री चली है, और फिर हम लोग चेक कर देंगे कि उतना ही पार्ट ये भी क्या चलेगा, इसका चलेगा पूरा। जो अंदर पॉइंट्स मिले हैं हमें छोटे छोटे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो जैसे हमें टाइम दे दिया 3 o'clock होके और 2 मिनट्स, तो 3 o'clock तो कहाँ चलेगा, अगर इस क्लॉक में बात करें तो 2 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो 2 मिनट्स तो यहाँ आई, और ये क्या होगा, यहाँ से 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि 3 पे कब रहता है, जब 0 मिनट्स होती है। तो अब ये जो बीच का गैप है वो फाइंड आउट करने में हमें टाइम लगता है, और रीजनिंग के लिए हमारे पास टाइम वैसे ही नहीं होता है, हमारे पास अदर बहुत काम है, वीआईपी लोग रह गए। तो ये टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट मेथड निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं डायरेक्ट मेथड। सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, और इसका आंसर हमारा अभी आया था 75 डिग्री। चलिए आंसर फिर से चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उससे किस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग पीछे भी देखते हैं। तो फॉर्मूला चेक करते हैं कि क्या होता है, किसके लिए, एंगल बिटवीन के लिए। एंगल बिटवीन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा हमारा, 60 इंटू h माइनस 11m अपॉन में 2। h और m क्या रहेगा यहाँ पे, h r की वैल्यू और m मिनट की वैल्यू। चलिए चेक करते हैं यहाँ से। 60 इंटू h कितना हो जाएगा, h की वैल्यू है 3, तो 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 30 और बाय 2। 60 इंटू 3 किया तो 6 इंटू 3 18, 180 माइनस 11 इंटू 3 33, तो 330, और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब चलिए इसको सोल्व आउट करते हैं। 180 में से 330 माइनस करना है तो कितना आएगा, 1, या फिर ये कहते हैं 330 में से 180 माइनस करना है तो कितना गैप आ रहा है हमारा यहाँ पे 150, जो कि माइनस का आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 भी हो रहा है, तो ये कट होके कितना आ गया 75। वैल्यू तो 75 आ गई सर, बट ये तो प्लस में और ये माइनस में, ऐसा क्यों, ये इस वजह से आई है कि जो हमारा आर हैंड और मिनट हैंड को, अगर आर हैंड पीछे की तरफ रहेगा, ये टाइम अगर हम लोग क्लॉक में बनाते हैं तो कैसे बनेगा,
कुछ इस तरीके से क्लॉक रहेगी और जिसके अंदर ये टाइम हमें मिल रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसी क्लॉक मिली है जिसके अंदर आर हैंड अगर पीछे है और मिनट हैंड आगे है तब तो ये वैल्यू माइनस में रिप्रेजेंट होगी, और अगर मिनट हैंड पीछे की तरफ रहेगी और आर हैंड आगे की तरफ तब क्या होगा, प्लस में। हमें प्लस माइनस से कुछ नहीं लेना है, हमें किससे को चेक करना है इसके अंदर, डिग्री, और डिग्री देखो हमारी सेम आ रही है, तो इससे भी हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको वो सोल्व आउट करने हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चेक करेंगे, एंगल कवर्ड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, फिर इसके बाद में कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस देता हूं। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ था, सेकंड हम लोग देख लेते हैं 430 का चेक करते हैं। तो 430 को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या बनेगा, 60 इंटू एच दे रखा है हमें, तो 60 इंटू एच के लिए क्या बन जाएगा, 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू एम, एम की वैल्यू दे रखी है 30 और अपॉन में 2, 6 4 जा 24, तो 240 माइनस 330 अपॉन में 2। इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, अगर 240 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 330 में से तो 90 अपॉन में 2, और 90 अपॉन 2 क्या हो जाता है, 45। चलिए 45 डिग्री हमारा आंसर आया है। तो 45 डिग्री क्या होगा, 430 के बीच में गैप होगा। तो इस तरीके से आई होप अब इजी हो गया आपके लिए, कुछ सेकंड्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एंगल बिटवीन की, सॉरी एंगल बिटवीन तो हमने फाइंड आउट किया है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल कवर्ड। एक बार आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड के अंदर क्या होगा, एंगल बिटवीन के अपोजिट चलेंगे। एंगल कवर्ड, एंगल कवर के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी 2 o'clock हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद में 4 o'clock हो रहे हैं। 2 o'clock से 4 o'clock जाने पे जो आर हैंड है वो कितना डिग्री कवर करेगी, जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री कवर करेगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट है इजी कि जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो आर हैंड है वो पर मिनट के अंदर कितना डिग्री कवर करता है, सेकंड हैंड है वो पर मिनट में कितना डिग्री कवर करता है, और जो मिनट हैंड है वो पर मिनट में कितना डिग्री कवर करता है। तो इसके लिए एक टेबल के थ्रू समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आर हैंड, मिनट हैंड, एंड नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड हैंड। देखिए आर हैंड के अंदर क्या होगा, आर हैंड के अंदर हम लोग बात करें तो 1 आर के अंदर टोटल कितना डिग्री मूव करती है जो हमारी आर हैंड है, 1 आर के अंदर जो हमारी आर हैंड है वो कितना डिग्री मूव करेगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया है। ये क्लॉक है, आर हैंड के अंदर मैंने क्या पूछा, 1 आर के अंदर कितना डिग्री मूव करेगी, तो कितना डिग्री मूव कर रही है यहाँ पे 30 डिग्री। तो 1 आर के अंदर हमें मिल गया 30 डिग्री। पर मैंने ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, पर मिनट के अकॉर्डिंग इसको सोल्व आउट करेंगे। तो पर मिनट के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट, और 60 मिनट का आंसर कितना डिग्री मिल रहा है हमें 30 डिग्री। तो 60 मिनट के बाद में मैं ये कह सकता हूं अगर मेरे को 1 मिनट में पता करना हो तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 30/60। तो 30/60 क्या होता है, हाफ डिग्री। इट मीन्स पर मिनट जो आर हैंड होती है वो कितना डिग्री मूव करती है,
हाफ डिग्री। मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड पर मिनट कितना मूव करेगी, चलिए चेक करते हैं। वैसे तो हमने पहले भी फाइंड आउट किया है कि जैसे 1 मिनट 2 ये मिनट्स हमने लिए और इनके बीच में कितना डिग्री मिला था हमें, 6 डिग्री। अभी जब हमने एंगल बिटवीन के कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वहां पे मिला था। चलिए बाकी हम सॉल्व आउट करते हैं। जैसे हमें यहाँ से पता चल गया कि 60 मिनट्स, सॉरी एक बार हम लोग ये देखते हैं, जैसे मिनट हैंड के लिए देखते हैं तो मिनट हैंड में 60 मिनट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर करेगी। 60 मिनट्स के अंदर टोटल 60 मिनट होती है और 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री कवर करती है, 360। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 60, और 60 से इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 डिग्री। 0 से 0 कट हुआ और 36 को 6 से किया तो 6 डिग्री आ गया। इट मीन्स पर मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री। और सेकेंड हैंड ये हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 1 मिनट के अंदर ये कितना कवर करती है। 1 मिनट में सेकेंड हैंड पूरा राउंड लगाती है तो ये 360 डिग्री कवर करती है। तो ये 3 वैल्यूज है जो हमें लर्न रखनी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। एक बार आप लोग इनको राइट डाउन कर लीजिए, ये वैल्यूज फिक्स है और इन्हीं से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। हमें यहाँ से 3 पॉइंट्स मिले हैं, उनको पहले राइट डाउन कर लेते हैं एक तरफ और फिर क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। तो हमें पता चला कि जो आर हैंड है वो कितना डिग्री मूव करती है, हाफ डिग्री। ये किसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है हमें, पर मिनट। फिर मिनट हैंड जो है वो कितना डिग्री मूव कर रही है, 6 डिग्री। और जो सेकंड हैंड है वो कितना डिग्री मूव कर रही है, 360 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये, पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ये कितना डिग्री मूव करती है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अब। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 o'clock हुआ है और कुछ देर बाद में जैसे 4 o'clock हुआ है, ये टाइम है। अब इसके अंदर हम लोग पता करेंगे आर हैंड कितना मूव करेगा, मिनट हैंड। सेकंड हैंड का लिए नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मेनली यही पूछा जाता है कि आर हैंड कितना मूव करेगी और मिनट हैंड। चलिए आर हैंड के लिए पता करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें टोटल मिनट्स पता चले, क्योंकि पर मिनट का हमें पता है, इट मीन्स कितनी मिनट्स टोटल मूव कर रही है वो भी पता करना पड़ेगा। जैसे 2 से 4 कर रहे हैं तो 2 से 4 जाने के लिए कितनी मिनट्स हो गई, टोटल 120 मिनट्स हो गई। पहले 2 o'clock से 3 o'clock गए तो 60 मिनट्स, फिर नेक्स्ट 3 से 4 गए तो 60 मिनट। टोटल कितने मिनट्स आ गई, ये टाइम कितना है 2 आवर, और 2 आवर्स के अंदर कितनी मिनट होती है, 120 मिनट्स। और हमें वैल्यू क्या मिली थी, हाफ। 1 मिनट के अंदर अगर हाफ डिग्री मूव कर रहा है तो 120 मिनट्स के अंदर कितना मूव करेगा, हाफ इंटू 120, यही होगा। अब इसके वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 60। तो 60 डिग्री मूव करेगा आर हैंड जो है। और वैसे भी हमने क्लॉक से भी पता किया था कि 30 डिग्री 1 आवर में मूव करता है, तो 30 और 30 60। ये तो जैसे इजी क्वेश्चंस आ गए तो हमें डायरेक्ट भी पता चल पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर मिनट्स का गैप भी आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मिनट से रिलेटेड लेते हैं। जैसे 2:30 से लेके टाइम दे दिया हो हमें 3:45। अब चलिए इसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, मिनट्स पता करनी है हमें। तो मिनट कैसे होगी, 2:30 से 3:30 60 मिनट, और 60 मिनट के आगे 15 और ऐड कर देते हैं तो टोटल कितने मिनट्स आ गई, 75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स के अंदर कितना आर हैंड मूव करेगी, आर हैंड के लिए चेक करते हैं फिर। तो 75 को किससे इंटू करना पड़ेगा हमें, हाफ से, और हाफ से इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में।
बट फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्योंकि डिग्री है तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 75 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5, यही होगा। यस, चलिए आगे सोल्व आउट करते हैं। तो 37.5 डिग्री आर हैंड आया। बट हम लोग एक चीज को मिसिंग करते जा रहे हैं दोनों इक्वेशन में, हमें मिनट हैंड के लिए भी साथ ही साथ चेक करना है। तो मिनट हैंड के लिए पता करते हैं। मिनट हैंड के लिए कितना डिग्री मिला है हमें 6 डिग्री। तो जितनी मिनट हमें गिवन रहेगी उसको क्या करना पड़ेगा 60 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमें टाइम दिया है 120 मिनट इंटू 6 डिग्री। तो 12 इंटू 6 कितना होता है 72। तो ये टोटल कितना मूव करेगा 720 डिग्री। सेम इसी तरीके से यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। ये 75 मिनट्स आया है हमारे पास यहाँ पे। तो 75 मिनट्स को किससे इंटू करेंगे 6 डिग्री से। 75 इंटू 6 करना है। ये किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग मिनट हैंड के लिए। तो 75 इंटू 6 डिग्री। 75 इंटू 6 कितना होता है चलिए कैलकुलेट करके बताइए आप लोग मेरे को जल्दी से। आई थिंक 450 होता है और आप कैलकुलेट करके और बता दीजिए मेरे को। अब ऐसे कैलकुलेशंस को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है। 75 है, 75 का डबल कितना होता है 150 और 150 इंटू 3 कितना हो जाता है 450। इस तरीके से हम लोग इनको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पे कुछ भी यूजफुल डाटा आपको मिल रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज उनको भी पता चल सके। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू।